हे गाइस, दिस इज़ मुक्ता शेख। एमबीबीएस की कहानी में आपका स्वागत है। तो आज मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था और आज क्या प्रोसेस था वो पूरा डिटेल आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो मैंने चूज़ किया था वर्धमान मेडिकल कॉलेज। तो मेरा नियरेस्ट सेंटर यही पड़ रहा था और मेरा सबसे नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसमें सेंटर नहीं था तो मुझे जाना पड़ा वर्धमान मेडिकल कॉलेज। तो इधर जाने टाइम मुझे थोड़ा ऑफ साइड मिलता है तो दिक्कत बहुत आया। तो मुझे बस में जाना पड़ता, फिर ट्रेन में जाना पड़ता और पहले तो बाइक में बहुत दूर आना पड़ता, फिर उधर भी अलग से जाना पड़ता, फिर जाके नदी पार करना पड़ता, बहुत कुछ करना पड़ता। तो इस वीडियो में सारी चीज़ दिखाऊंगा व्लॉग करके, और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या ज़रूरी है, कौन सा प्रोसेस में करेगा, वो सारे डिटेल आज दिखाने वाला हूँ। तो पहले तो मैंने घर से निकल गया क्योंकि बहुत दूर है, तो सुबह जल्दी उठ के निकल गया, खाना वाना भी नहीं खाया क्योंकि टाइम नहीं मिला। तो जाते टाइम मैंने बस में चढ़ा, पहले बाइक में आया, फिर बस में चढ़ा, फिर बस में आने के बाद कांटवा तक आया और कांटवा तक आने के बाद ट्रेन में चढ़ा। तो मुझे ट्रेन में जाने के टाइम इस सिनारी दिखा तो बहुत ही अच्छा दिखता है क्योंकि आसपास पूरा धान का खेत है, पूरा हरे भरे दिखता है। तो ये देख के मज़ा आता है और हवा भी मस्त चलता है। तो मौसम तो बहुत बढ़िया। पहले तो कांटवा पहुंचने के बाद यहाँ पे नदी पार करना पड़ता। यह है गंगा नदी, जो भागीरथी नाम से जाना जाता है। तो हमारा सबसे नियरेस्ट नदी मिलता है और अभी तो बारिश का टाइम है तो बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। देख लो, मतलब दूसरे टाइम पे तो इतना पानी रहता ही नहीं है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पानी है। तो अभी सीधा काम पे बात करते हैं। तो क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारे के डिटेल देने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट देने वाला हूँ ऊपर, तो डिटेल पढ़ लो। और मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा सब अलग अलग होता है। तो पहली बात है, तो स्टेट कोटा के लिए कैंडिडेट प्रोफाइल लेटर, जो रजिस्ट्रेशन किया उस टाइम पेमेंट किया, वो जो रिसिप्ट पेज है 3 पेज का जो आता है, और नेक्स्ट जो पेमेंट रिसिप्ट वो दोनों पेज का है। डोमिसाइल A1 A2 और B तीनों डोमिसाइल होता है वेस्ट बंगाल पे। तो उसके अंदर A1 जो बच्चा 10 साल से यहाँ से रह चुका है, उसका घर पे मतलब पेरेंट्स यहाँ 10 साल से रह चुका है वेस्ट बंगाल पे, और इसी साल HS नहीं दिया, मतलब पिछले कई साल में दिया, तो उसका A1। A2 उन बच्चे का है जिसने इसी साल ही मैंने HS दिया, सेम कंडीशन है लेकिन HS इसी साल दिया। और B उस बच्चे का है जो बाहर रहता है, मतलब कोई भी एक पेरेंट्स इधर रहता है, मतलब वेस्ट बंगाल में रहता है, चाहे मम्मी हो या पापा हो, और बच्चे बाहर पढ़ाई किया, तो उनके लिए डोमिसाइल B। उसके बाद आता है वैलिड ID प्रूफ, वोटर कार्ड या तो आधार कार्ड। तो उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट सर्टिफिकेट है शो कर सकते हो तो हो जाएगा, अगर नहीं शो कर सकते हो तो उनको जनरल होना पड़ेगा, इनके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाकर वो बोल देगा। तो उसके बाद आता है नीट UG एडमिट कार्ड, जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे फिलअप किया, थंब इम्प्रेशन दिया, सिग्नेचर किया, ऐसे ही करना पड़ेगा। जो बड़ा वाला फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, पोस्ट कार्ड, वो भी चिपकाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है रैंक कार्ड, जो स्कोर कार्ड है वही रैंक कार्ड, वो भी देना पड़ेगा। और उसके बाद आता है PWD सर्टिफिकेट, जो हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको PWD रिजर्वेशन मिलने के लिए एक MCC पहले वेरीफाई कर चुका है, तो उसने जो सर्टिफिकेट बना दिया तो उस शो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली 40% से ऊपर होना चाहिए या तो 40% होना चाहिए, मैक्सिमम 80। उसके बाद आता है एज प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो या तो एडमिट कार्ड, कुछ भी दिखा दो तो पता चल जाएगा एज प्रूफ क्या है। तो उसके बाद आता है जो 12th का मार्कशीट, क्योंकि जो तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मार्क्स है वो सही है, लिखा है क्या, वो कोई गलत लिख दिया, ये चेक करने के लिए वो देख लेते हैं, ओरिजिनल देखते हैं और जेरोक्स भी ले लेते हैं। और मेडिकल सर्टिफिकेट तुम्हारा जो मेडिकली फिट है तो इसको दिखाने के लिए कोई भी एक MBBS डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और वहाँ पे आँख कान ये सब सही है वो लिख देता है।
तो टेस्ट करता है कोई, कोई नहीं करता। मेरा तो कुछ नहीं किया, मैं रात में गया बस सिग्नेचर कर दिया, हो गया। तो कोई बात नहीं। अगर प्राइवेट में करोगे तो 200-400 लेता है। अगर कोई सेंटर में जाओ सरकारी तो शायद फ्री में हो जाता है, कुछ नहीं लगता। मेरा तो एक पैसा भी नहीं लगा, आधे घंटे भी टाइम नहीं लगा, तो हो गया मेरा। बस वो स्टैम्प देखता है, बस कुछ नहीं। और जितना भी कुछ बोला सारे के सारे ओरिजिनल, और उसका जेरोक्स कॉपी भी ले जाना पड़ेगा, एक एक करके बोलेगा और सारे के सारे देना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल, फिर जेरोक्स वो पूरा ले लेगा, ठीक है। तो लेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा वेरीफाई लिख देगा, और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्स देगा जो स्टैम्प काट के वो वेरीफाइड लिखा रहेगा, और उसमें जो प्रिंसिपल है तो उनका सिग्नेचर रहेगा, स्टैम्प रहेगा। वो चीज़ कॉलेज में जब एडमिशन होगा उसी टाइम में उसी कॉलेज में दिखाना पड़ेगा जब मैं वेरीफाई हूँ, मेरा सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, तो दिखाना पड़ता है। तो अभी मैंने कॉलेज पहुँच गया, और कॉलेज पहुँचने के बाद इतना भीड़ है, मेरा से बहुत पहले जाके सब लाइन में खड़ा था, और उसको मिल गया कूपन। एक कूपन मिलने के बाद दूसरे रूम पे बिठाएगा, उसके बाद उसको जाने देगा जहाँ वेरिफिकेशन हो रहे हैं। तो मैंने पिछले दिन ही ले चुका हूँ, तो इसलिए मैंने ज़बरदस्ती करके इधर को आ गया और आके आराम से बैठ गया। फिर जब वेरिफिकेशन शुरू हो गया तब मैंने वेरिफिकेशन रूम पे चला गया। तो लाइब्रेरी में चल रहा था तो लाइब्रेरी में चला गया, तो इधर आके वेरीफाई हो रहा है। और यहाँ पे भी आके मैंने लाइन में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि आके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है बोल के मैंने अंदर आ गया, और अंदर आके मैंने करने लग गया। तो करने के यहाँ पे प्रोसेस ऐसा है, जो एक एक बच्चे आ रही है और उसको पास में खड़ा हो रहे हैं या बैठ जा रहे हैं, उधर सामने कोई बच्चा बैठा है, तो वो बैठ के पहले रोल नंबर बता रहे हैं, फिर रोल नंबर बताने के बाद उसको प्रोफाइल निकाल रहे हैं, फिर एक एक जो सबमिट किया था रजिस्ट्रेशन में वो सारे के सारे एक एक करके मिला के दिख रहे हैं ओरिजिनल से, और ओरिजिनल के बाद उसका जेरोक्स एक एक करके ले रहे हैं। अगर एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तुमको वापस कर देगा, वो वेरीफाई नहीं करेगा, और सारे के सारे ओरिजिनल सही होना चाहिए। तो उसके बाद मेरा वेरीफाई होने के बाद मैंने आ गया, और आने के बाद मुझे लगभग 3 घंटे लग चुका है। वेरीफाई तो जल्दी हो गया, लेकिन मेरा 3 बजे के बाद मुझे मिला, क्योंकि मुझे EWS से मैं जनरल हो चुका हूँ, क्योंकि नीट में मैंने दिया था EWS, और मैंने सेंट्रल में EWS है लेकिन स्टेट में OBC हूँ। लेकिन मैंने वही गलती किया, जो सेंट्रल में EWS है तो EWS स्टेट में भी कर दिया मुझे। तो ये स्टेट में तो मैंने EWS नहीं है तो शो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे जनरल होना पड़ा, और उसके लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ा, और एप्लीकेशन से मुझे जनरल कर दिया। तो मैं जनरल से ले रहा हूँ। तो आने के टाइम पे ये है बर्धमान ब्रिज है, और थोड़ा अच्छे दिख रहा है, और इधर ये है रेलवे के ऊपर, ठीक है। और ये देखो रेल स्टेशन है, बर्धमान रेल स्टेशन। जो बस में आएगा इधर से आना पड़ेगा, या तो रेल स्टेशन में आएगा, तो रेल स्टेशन के पास ही है, 20 रुपया किराया लगता है बस। लेकिन मुझे बर्धमान सही नहीं लगा, एकदम बकवास जगह है, क्योंकि जहाँ मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, एकदम बेकार जगह है, और कॉलेज भी उतना अच्छा नहीं है। मतलब रेपुटेड बहुत अच्छा कॉलेज है, लेकिन इसका मतलब जगह अच्छा नहीं है, बस यही बोलना चाहता हूँ। और बिल्डिंग भी बहुत पुराना है, उतना खास नहीं है। तो कॉलेज तो अच्छा है, लेकिन कॉलेज में जितना मिलना चाहिए, जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है, तो मुझे तो पसंद नहीं है। तो मुझे प्रेफरेंस दूंगा तो इसको लास्ट में ही दूंगा मैं। और मेरा पास कॉलेज मिलता है मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज। अगर कोलकाता कोई कॉलेज नहीं मिलेगा तो मैं मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज ही ले लूँगा। अगर कोलकाता में मिल जाएगा तो ओबियसली मैं कोलकाता में ही ले लूँगा। तो आने के टाइम पे ये है, बस में आ रहा था क्योंकि ट्रेन नहीं था मुझे। तो बस ये गंगा, और आने के शक्ल देख लो कितना ख़राब हो चुका है, क्योंकि पूरा दिन कॉलेज में था तो थोड़ा शक्ल ख़राब हो चुका है। रात शाम को सीन है ये चीज़, गंगा पार होने के टाइम पे ऐसे ही दिख रहा था। बस दिन ख़त्म है, मेरा भी वेरिफिकेशन कंप्लीट है और अच्छे से सब कुछ हो गया। बस अभी तो MBBS शुरू होने वाला है, और बाकी जितना भी व्लॉग सब कुछ यहाँ पे आएगा, और आपको हर चीज़ अपडेट हो जाएगा। तो आपको कुछ क्वारी है वेरिफिकेशन लेके तो पूछ सकते हो कमेंट में। और जिसको जिसको कॉलेज मिल गया है वो सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है, और जिसको नहीं मिला है कोशिश करो, शायद मिल जाएगा। 3rd राउंड तक देख लेना, या जिसको कंफर्म पता है मुझे नहीं मिल सकता है तो वो जान लगा कि मेहनत करो अगले साल लेने के लिए।
तो बढ़िया है, अच्छा रहना, सुस्त रहना और MBBS लेके ही छोड़ना, ठीक है। तो व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना और कमेंट करना, ठीक है। और अभी तो बस MBBS शुरुआत है, तो अभी जाके बहुत सारा व्लॉग आने वाला है और बहुत सारा अपडेट भी आने वाला है MBBS लेके। नीट में फॉर्म में कुछ गलती है, जैसे मैं गलती किया, और भी क्या क्या गलती है, हर चीज़ में इसमें अपडेट करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।